करोड़ से ज्यादा हिंदुओं के देश में कथित तौर पर एक हिंदूवादी सरकार चल रही है। 10 साल से नैरेटिव यही बेचा जा रहा है कि मोदी राज में मुसलमान खतरे में हैं। और हालत यह है, सच्चाई यह है कि डर के मारे घर छोड़कर भाग कौन रहा है? हिंदू। ममता बनर्जी के बंगाल में वक्फ कानून के विरोध के नाम पर मुसलमानों की भीड़ ने ऐसा तांडव मचाया कि हिंदू परिवार डर के मारे घर छोड़कर जान बचाकर भाग रहे। वक्फ कानून के खिलाफ शनिवार को जो हिंसा भड़की, उसमें हिंदू परिवार के पिता पुत्र को घर में घुसकर उनकी जान ले ली गई। हिंदू परिवार को टारगेट कर निशाना बनाया गया और इस हिंसा के बाद से मुर्शिदाबाद में अल्पसंख्यक हिंदू परिवार वहां से पलायन कर रहे हैं। बंगाल से हिंदू परिवारों के पलायन की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसके बाद फिर से लोगों के जहन में वो 90 के दशक की कश्मीरी पंडितों के पलायन की तस्वीरें ताजा हो गई। कश्मीर में भी अल्पसंख्यक हिंदू पंडितों को इसी तरह से कश्मीर छोड़कर भागना पड़ा था। बंगाल के मुर्शिदाबाद से भागने वाले हिंदू परिवारों ने टाइम्स नाउ भारत को जो बताया, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पीड़ित हिंदू परिवार बता रहे हैं कि उन्हें पानी में जहर देकर मारने की साजिश की गई थी। ये खुद वहां के लोग बता रहे हैं। हिंदुओं के घर और दुकानों को आग लगा दिया गया। पति को छोड़ने के बदले इज्जत लूटने जैसी धमकियां दी गई। गले पर हंसिया रखकर धमकाया गया। घंटों हिंसा होती रही, पुलिस इन लोगों को बचाने नहीं आई। ये वहां के लोग हिंदू खुद पीड़ित बता रहे हैं। सोचिए, वक्फ कानून के विरोध में यह भयानक हिंसा उस जिले में हुई जो बॉर्डर से लगा हुआ है, जहां 8 अप्रैल और 11 अप्रैल दो बार हिंसा भड़की, पुलिस पर हमला हुआ। लेकिन पहले से वार्निंग मिलने के बाद भी बंगाल पुलिस मुर्शिदाबाद में हिंसा के तांडव को रोक नहीं पाई। और इसीलिए उस पर आरोप लग रहा है कि बंगाल पुलिस हिंसा रोक क्यों नहीं पाई या जानबूझकर हिंसा होने दी गई। जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी ने अपने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए हिंसा होने दी, ये बीजेपी कह रही है। इस हिंसा पर टीएमसी नेताओं के जो बयान आए, बाप रे बाप, सुनिएगा तो शर्म से पानी पानी हो जाइएगा। और सबसे अफसोस की बात यह है कि इसी देश में फिलिस्तीन तक के मुसलमान के लिए छाती पीटने वाले नेता आज बंगाल के हिंदुओं के लिए एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं निकल रहा मुंह से उनके। आज आपको दिखाऊंगा कि पीएम मोदी ने ऐसा क्या कहा है जिससे मुसलमानों के कथित रहनुमाओं को आग लग गई। बाबा बागेश्वर क्या बोल रहे हैं हिंदुओं के लिए, बंगाल कैसे सुलग रहा है, हिंदुओं के साथ क्या क्या हो रहा है, और ओवैसी से लेकर मदनी तक क्या क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। राहुल से लेकर अखिलेश तक को कैसे सांप सूंघ गया है, और क्या ममता बनर्जी इस्तीफा देंगी या राष्ट्रपति शासन लगने के कोई चांस है। लेकिन पहले बंगाल हिंसा पर मचे बवाल की एक झलक देखिए। पश्चिम बंगाल में जन्म लिया है, हिंदू होकर जन्म लिया, ये पाप कर दिया है। बस हिंदू होना हमारे लिए पाप है, अभिशाप है, इसलिए हमारा इतना क्षति हो रहा है। लग रहा था हम मर ही जाएंगे वहाँ पे। तरह का मुस्लिम का दुकान है, नहीं तो कुतिया, और वहाँ पे हिंदू का दुकान है, उसके बगल में ही उसको लूटो। तो हमको बोल रहे हैं जे कि तुम्हारा इज्जत दो, हम तुम्हारा पति को भी भिक्षा देंगे, जान भिक्षा देंगे, ऐसा बोल रहे हैं। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, सब ठीक है। हमारे पास ये भी खबर आया है कि बीएसएफ का ड्रेस पर पहन के आरएसएस का लोग भी उनके बीच में घुस रहा है। हम लोग सीने में कुरान और हाथ में संविधान लेके चले कि जिस दिन आ जाएंगे उस दिन घंटे भर के अंदर इसका इलाज भी करना जानते हैं। एक समुदाय के लोगों को आहत करने के लिए ये इस तरह की चीजें फेरबदल किए जा रहे हैं और उनके कुछ न कुछ आने वाले समय में दुष्परिणाम हो सकते हैं। चलाओ, मरो, जान की आहुति देना। लाखों हेक्टर जमीन पूरे देश में है और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। वक्फ कानून का विरोध करने वाले नेता पिछले कुछ दिनों से यही दावा कर रहे थे कि मुसलमानों के बाद हिंदुओं का नंबर आएगा, सिखों का नंबर आएगा, ईसाइयों का नंबर आएगा। लेकिन बॉस, बंगाल में तो वक्फ कानून के विरोध के दौरान हिंदुओं को ही टारगेट किया गया और अब सबके होंठ सिले हुए हैं, आवाज नहीं निकल रही।
आज आपको बंगाल में हुई हिंसा की वो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे कि हिंदुओं के साथ बंगाल में हो क्या रहा है। वो गवाहियां सुनाऊंगा जिसे सुनकर हिंदुओं की रूह कांप जाएगी। हिंदू महिलाओं को दुष्कर्म की धमकी दी गई, बच्चों तक पर हमला हुआ, पानी में जहर मिलाने का आरोप लग रहा है जिससे लोग पानी पीकर मर जाएं। हिंदुओं ने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि पूछिए मत बॉस। और ये बातें टाइम्स नाउ न भारत ऐसे माहौल के बीच भी वहां ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रहा है, इसलिए आप तक ला पा रहा है। वक्फ कानून के विरोध में बंगाल को एपी सेंटर बना दिया गया, भड़काऊ बयानों का रेला लगा दिया इन लोगों ने। और ममता बनर्जी खामोश। ममता बनर्जी के मंत्री और नेता लोगों को एक तरीके से भड़का रहे हैं, जिसे देखो वो वक्फ के नाम पर कभी मोदी तो कभी सरकार को धमकी दे रहा है, और अब तो सीधे हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जन्म लिया है, हिंदू होकर जन्म लिया, ये पाप कर दिया है। बस हिंदू होना हमारे लिए पाप है, अभिशाप है, इसलिए हमारा इतना क्षति हो रहा है। लग रहा था हम मर ही जाएंगे वहाँ पे। पहले का मुस्लिम का दुकान है, नहीं तो कुछ किया, और वहाँ पे हिंदू का दुकान है, उसके बगल में ही उसको लूटो। हिंदू होके पाप किए हैं या रहने नहीं देगा, बात करने नहीं देगा ये देश में, बताइए। छोटा छोटा बच्चा लोग को नहीं छोड़ रहा है। तो हमको बोल रहा है जे कि तुम्हारा इज्जत दो, हम तुम्हारा पति को भिक्षा देंगे, जान भिक्षा देंगे, ऐसा बोल रहे हैं इनको। हिंदू के लिए सेफ नहीं है अभी, ये मिनी पाकिस्तान बन चुका है, ये मिनी पाकिस्तान बना दिया गया है। आदमी गिना नहीं जाएगा सर, इतना आदमी था गिना नहीं जाएगा। बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई उसमें जानबूझकर हिंदू परिवारों को निशाना बनाए जाने का आरोप लग रहा है। बीजेपी के नेता लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिसमें आरोप लगाया जा रहा है कि मुर्शिदाबाद में हालत बेहद खराब है। बंगाल में हिंसा के दौरान 3 लोगों की मौत भी हो गई, जिसमें वो पिता पुत्र भी हैं जो अपने घर में हिंसक भीड़ को घुसने से रोक रहे थे, लेकिन हमलावरों ने घर का दरवाजा तोड़ दिया और पिता पुत्र की हत्या कर दी। हमारी टीम ने हिंसा में मारे गए पिता पुत्र के घर जाकर जो कुछ महसूस किया, आप देखिए एक बार क्या हालत है वहां पर। आप देखिए यहाँ पर पथराव के निशान हैं, और पथराव इस तरह से किया गया क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि लूट के जो है इंटेंशन से यहाँ पहुंचे थे, और इस घर पर लगातार जो है अटैक हो रहा था और इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश हो रही थी। और वो जो पिता है वो इस दरवाजे के पीछे ही खड़े थे और वो कोशिश कर रहे थे कि वो अंदर दाखिल ना हो और जो है वो दरवाजा ना तोड़ सके, लेकिन क्योंकि वो बेहद कोशिश करते रहे कि वो लूट नहीं होने देंगे, और ऐसे में उन्होंने ये दरवाजा तोड़ दिया, अंदर दाखिल हुए, पिता को बाहर लेकर गए, और उसके बाद जब बेटा आया पिता को बचाने के लिए तब उसकी भी जो है हत्या कर दी गई। कोई बताए ना बॉस, इस घर में बैठकर क्या वक्फ संशोधन कानून लिखा गया था जो घर को तोड़ रहे हो? वो पिता और पुत्र ने क्या वक्फ कानून पास कराया था क्या जो उनको मार रहे हो? हिंदुओं के घर तोड़कर हिंदुओं पर हमला करके वक्फ कानून क्या हट जाएगा? क्या मैसेजिंग है ये? वक्फ कानून के विरोध में मुस्लिम समुदाय का गुस्से की बात तो एक बार भी कोई समझ सकता है कि चलो भाई आपको बात पसंद नहीं आ रही, लेकिन उस गुस्से के चक्कर में हिंदू परिवार को क्यों टारगेट कर रहे हो भाई? क्या यह हिंसा मोदी शाह को मैसेज है कि बंगाल में वक्फ कानून थोपा तो हिंदू नहीं बचेंगे? क्या और करना चाह रहे हो आप? इस तरह के सवाल लोग पूछ रहे हैं। मुर्शिदाबाद के धुलियान गांव में हिंदू परिवारों को जमकर निशाना बनाया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गांव में हमलावरों ने भाई साहब कुछ नहीं देखा, इससे तोड़फोड़ की है। घरों पर बम से हमला किया गया, आग लगाई गई और जो कुछ मिला उसे लूट के चले गए। आज की तारीख में स्थिति यह है कि मुर्शिदाबाद के धुलियान गांव में कई लोग पलायन कर चुके हैं। भाई लोग ताला लगा चले गए, कौन रहेगा वहां पे? उनको गारंटी नहीं है भाई कब भीड़ आएगी, कब मार मुर के चली जाएगी। वो क्या करेंगे भाई? ताला लगाया छोड़ के चले गए। आप देखिए वहां से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए नवभारत की। दिखाते हैं इस गांव में अब
कोई भी नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि न के बराबर लोग रहते हैं। आप देखिए यहाँ पर आज भी निशान है, किस तरह से आगजनी की गई थी, चीजों को तोड़ा फोड़ा गया, इस घर पर जो है हमला किया गया। देखिए ये प्लास्टिक जो है पूरा जलकर खाक हो चुका है और स्थानीय लोगों का कहना है कि बम फेंके गए थे और इन घरों में जो है पूरी तरह से आग लग गई। आप देखिए ताला है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ है यहाँ पर, और जो है हर कोई या तो अपने किसी रिश्तेदार के घर चला गया या फिर कोई ऐसी राहत शिविर में शरण लेने के लिए पहुंचा, लेकिन हर कोई जो है यहाँ पर अपने घर को छोड़ के जा चुका है। देखिए किस तरह से एक और घर पर ताला है, यहाँ पर घर वाले जो है ये हिंदू परिवार घर छोड़कर जा चुका है और उसके बाद एक और परिवार देखिए यहाँ पर भी है जो ताला लगाकर इस कमरे को छोड़कर जा चुका है। देखिए यहाँ पर भी किस तरह से ताला लगा हुआ है। चारों तरफ लोग अपने घरों को छोड़कर इस दहशत में जो है वो जा चुके हैं। यहाँ पर भी एक घर है जिसमें ताला लगा हुआ है। आप देख रहे हैं हमारी सहयोगी आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है कि हर जगह ताला ही ताला दिख रहा है। कोई अपना घर छोड़ के ऐसे ही तो नहीं चला जाता है। सोचिए कितना अनसेफ फील हो रहा होगा उनको, कितना डर लग रहा होगा कि बाप रे बाप बचेंगे नहीं, चलो यार निकलो यहां से। यह है बंगाल का हाल। मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद लोगों ने जो भी थोड़ा बहुत सामान हाथ लगा उसे उठाया और सुरक्षित जगहों की तरफ चल दी। आप तस्वीरें देखिए, नाव के सहारे लोग नदी पार करके पड़ोसी जिले मालदा जा रहे हैं। तस्वीरें हिंसा के ठीक बाद की बताई जा रही हैं, जिसे बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। मुर्शिदाबाद से पलायन करने के बाद हिंदू परिवार मालदा पहुंचे हैं, जहां एक स्कूल को राहत शिविर में बदल दिया गया। राहत शिविर में ये सभी हिंदू रहने को मजबूर हैं। वापस अपने घर कब जा पाएंगे कुछ पता नहीं। महिलाओं ने ऐसे खुलासे किए जिसे सुनकर आपका कलेजा कांप जाएगा। महिलाओं ने बताया कि हमलावरों ने उनकी इज्जत के बदले परिवार के लोगों की जान बख्शने की शर्त रखी कि अपने पति को बचाना चाहती हो तो अपनी इज्जत लूटने दो। धमकी दी गई कि अगर पति और बच्चों को बचाना चाहते हो तो वो करो जो हम कह रहे हैं। यह सब हुआ है बंगाल में, लोग खुद कह रहे हैं। और यहां की मुख्यमंत्री एक महिला है, लेकिन इस पर किसी का खून नहीं खौलेगा।